हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर करने वाले अमाल कमीशन। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में आने वाला है और यही सेम टॉपिक टीवाई बैफ को सेमेस्टर 5 में। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। So we start with the topic called amalgamation of companies. First of all, what do you mean by amalgamation? दो दिल मिल रहे धीरे धीरे, जैसे बात करते छोड़ो दिल की बात छोड़ो, कंपनी पे आ जाते तो सबकी भावना बाहर आ जाएगी। ए गौरी इधर जा रहे, ओमकार ध्यान दे, क्या फिर हर्ष का भी सब बाहर आ जाएगा, कुलदीप आ जाएगा, जानवी तू तो इधर ही है, ध्यान दे। जो है वो है बेटा। अच्छा ठीक है, अब चलो ध्यान देते। अमालगमेशन जो मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब ही है मिलना, जुड़ना, साथ रहना, या तो झगड़ा करके एडजस्ट करना। अब ये एग्जाम्पल के लिए, बट हमको इसी चीज को कंपनी से कनेक्ट करना है। अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो अलग लोग एक साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं अमालगमेशन। अब लोग के जगह पे अपने पास आने वाला है क्या? कंपनी। एक कंपनी जिसका नाम है थोड़ा ब्रांड कंपनी, जारा नहीं, थोड़ा। जारा बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरा है कार हुसैन कंपनी, वैन हुसैन नहीं, कार हुसैन। ओ माय गॉड, क्या है? तो यहाँ पे दो कंपनी है, थोड़ा हुसैन, सॉरी थोड़ा और कार हुसैन। दोनों जब मिलेंगे तो एक कंपनी बनेगा, थोड़ा कार थोड़ा हुसैन कंपनी। इसे कहते हैं अमालगमेशन। When two companies merge together, come together and form a new company is said to be amalgamation. तो पहला सवाल वो ये, what is amalgamation? Amalgamation का मतलब होता है when two companies come together and form a new company is said to be amalgamation. दिमाग में बैठ गया? अब क्योंकि ये भी एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी, तो इसका भी एक बैलेंस शीट रहेगा, इसका भी एक बैलेंस शीट रहेगा, बराबर है। दोनों मिलके म्यूचुअली साथ में आएंगे, डिसाइड करेंगे और एक इस कंपनी का नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और हमारा काम भी वही होगा कि भाई इस कंपनी को बंद कर दो, इस कंपनी को बंद करो, इसमें से कुछ सामान इधर लाओ, इसमें से कुछ सामान इधर लाओ, इसकी कुछ लायबिलिटीज इधर लाओ, इसका कुछ लायबिलिटीज इधर लाओ और एक नया कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ। समझ में आया? तो अमालगमेशन क्या होने वाला है, क्लियर है? बात करते आगे। What is amalgamation in the nature of absorption? नाम से पता चल रहा है, absorption मतलब पहले मैंने बताया अमालगमेशन, अब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो रहा है कि कोई किसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अगर आप रिलेशन में हो तो एक को इतना कोई कमांडिंग रहता ही है और एक बेचारा हाँ ठीक है तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं, क्योंकि सामने वाले ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको मालूम है कि उसकी गलती क्या है। चलने बोला है तो चलना पड़ेगा, वॉकिंग है तो वॉकिंग, बराबर है हर्ष? ध्यान दे, होता है ना ऐसा लाइफ में हर्ष, होता है कि नहीं? नहीं होता है तो तू चलता है कि नहीं चलता है? अरे बस तो हम लोग बात कर रहे हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। थोड़ा ब्रांड कंपनी, कार हुसैन कंपनी। अब जरा ध्यान देना, ये भी कपड़े का बिजनेस है, ये भी कपड़े वाले का बिजनेस है, ठीक है, बट ये कंपनी कहीं ना कहीं इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है और ये बहुत प्रॉफिट कर रही है, और दोनों आसपास ही है। एक गाला छोड़ के इसका दुकान है और एक गाला पहले इसका दुकान है, ठीक है, एक शॉप बीच में कुछ है, बाद में शॉप है। तो ये बेचारा थोड़ा ब्रांड कंपनी का ओनर इसको देख रहा है, यार इसको तो लॉस हो रहा है, बट दोनों कपड़े का ही अच्छा ब्रांड कपड़ा है,
इसके पास जाता है, बोलता है ला तेरा बिजनेस मैं अब्जॉर्ब कर लेता हूँ, ले ले मेरा पैसा ले ले इतना, तेरा बिजनेस मुझे दे दे। समझ में आया? या तो वाइस वर्सा, इधर लॉस होता रहेगा या इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसका ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बात समझ में आ गया क्या? इसे कहते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर, पक्का? पहले मर्जर हो गया था, मर्जर का मतलब क्या हुआ, दो कंपनी एक साथ आई, मर्ज हो गई, डिसाइड किया नया कंपनी बनाने का। यहाँ पे नया कंपनी बना क्या, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अब वो ये कंपनी हो सकता है या तो ये कंपनी हो सकता है। क्लियर, पक्का समझा? चलिए बढ़ते आगे, देखते क्या है। What is amalgamation in the nature of external reconstruction? एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दिया, कोई रूल करता है। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि भाई कंपनी वही है, सालों साल रिलेशन चल रहा था, लेकिन बदलाव आ गया। पहले तो तू मेरे लिए ऐसा करता था, अब क्यों नहीं करता है? पहले रोज मुझे लेके जाता था, आज लेके नहीं जा रहा है। तो अब उस चीज को वापस से लाने के लिए हमको फिर से वैसा बिहेव करना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी जो है चल रही है जमाने से, लेकिन जमाना बदल गया। जब जमाना बदला तो उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भाई, पहले मैं एक टपरी पे भी काम कर रहा था, लेकिन अभी भाई उस पे कुछ नहीं, शोरूम चाहिए, एसी चाहिए, ये सब चाहिए, तो लोग मेरे पास आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करती है। समझ में आया? उसे कहते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है क्या? दो कंपनी है भाई, ये ब्रांडेड कंपनी था, ये भी एक कंपनी था, बट दोनों में क्या प्रॉब्लम था कि भाई ये पुराने जमाने के हिसाब से बिजनेस कर रहा था, ये नए जमाने के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, भाई इसने उसको देखा, भाई इसके पास एसी लग रहा है, मेरे पास नहीं, तो हम हमारे बिजनेस में चेंजेस करेंगे। उसे कहते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर है? तीन टाइप बताया। सबसे पहला बताया मैंने अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दो कंपनी साथ में आई, नया कंपनी फॉर्म हुआ। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब किया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अपनी ही कंपनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। डन है? 100%। तो अमालगमेशन में कितने टाइप्स हैं, देखो, थोड़ा ब्रांड कंपनी था, इसने नाम चेंज कर दिया, थोड़ा न्यू। कार ब्रांड कंपनी था कार हुसैन, तो न्यू कार हुसैन कंपनी, इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। कौन है भाई? और ये उसका बिजनेस, क्या बात है, बिजनेस आ गया बराबर। मतलब इस भाई साहब का बिजनेस है। अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इट इज द हार्ट ऑफ अमालगमेशन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ अमालगमेशन। ये कंसेप्ट समझ लो, फॉर्मेट बता दूंगा, आज ज्यादा सम भी नहीं लूंगा, आज खाली कंसेप्ट, कल से अपन सम करने वाले, बट अभी के लिए खाली कंसेप्ट ध्यान में रखना है। भाई इसका बिजनेस था, बिजनेस था मतलब ये क्वेश्चन में ऐसा बैलेंस शीट दिया रहेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स, फर्नीचर। अभी मैंने स्मॉल एक छोटा सा बिजनेस है, इसने बिजनेस चालू के लिए बिजनेस पैसा लगाया रहेगा, थोड़ा बहुत रिजर्व करके रखा रहेगा, सामान कपड़ा विपड़ा कहीं ना कहीं उधार तो लिया ही रहेगा, बिजनेस का फर्नीचर पड़ा हुआ है, इनके कस्टमर रहेंगे, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कैश पड़ा है, तो इस तरह का इसका बिजनेस है बराबर। हाँ या नहीं? चलिए ठीक है मिस्टर, इस भाई साहब का भी बिजनेस है, दिख रहा है, सेम, दोनों का बिजनेस है बराबर है। अब दोनों अमालगमेशन का सोच रहे हैं। अब वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सर हमको कैसे समझेगा? क्वेश्चन रीड करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, 90% सम मर्जर का आता है, 5 to 6% चांसेस है एब्जॉर्प्शन का आएगा, और 4 to 5% चांसेस है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आएगा। एक्सटर्नल के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, माइन्यूट एकदम, मर्जर ज्यादा आता है। और एब्जॉर्प्शन के सम्स देखो तो 5 to 10% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ज्यादा करके आप सम जिस पे फोकस करना चाहोगे, मर्जर पे करना। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं हुआ क्या। कौन है भाई ये? थोड़ा हुसैन, नया बंदा है। ठीक है, अब ये मिस्टर थोड़ा हुसैन जो है, दोनों का बिजनेस देखता है। ये बंदा कोई नया है,
दोनों का बिजनेस देखा, मिस्टर थोड़ा का भी बिजनेस देखा, हुसैन का भी बिजनेस देखा, बराबर है। इनके मालिक को बुलाता है मिस्टर थोड़ा और बोलता है मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, मुझे आपका, मतलब वो दोनों का बिजनेस खरीद के एक नया बिजनेस करता रहेगा। इन शॉर्ट ये मर्जर ही हुआ, बट ओनली द थिंग वाज मालिक बदल गया। पहले मालिक अकेला था, थोड़ा था, अब दोनों साथ में आ गए, नाम पड़ गया थोड़ा हुसैन। हो सकता है दोनों मालिक ने डिसाइड किया रहेगा, ये तो खाली एक एग्जाम्पल के लिए कि नया बंदा आ रहा है, या तो ये दोनों मिलेंगे और दोनों बात करेंगे, काम करते अपन मर्ज हो जाते। क्वेश्चन कैसे भी प्रेजेंट होगा, अभी के लिए खाली ये एग्जाम्पल रखो कि भाई ये जो हुसैन है इनके पास गया, भाई तुम्हारा बिजनेस मुझे खरीदने का है, बराबर है, बेचोगे क्या? किसको बोला और किसको बोला? किसने बोला? ठीक है। हाउ विल यू टेक मनी? ये लोग ने बोला कि भाई मेरे को, इस बंदे ने बोला कि मुझे तेरा बिजनेस खरीदने का है, तो ठीक है बेच देंगे, बराबर। अब ये बोल रहा है बंदा थोड़ा, पैसा कैसे लेगा? बेच रहा है बिजनेस, तो पैसा कैसे चाहिए? टेबल के अंदर चाहिए, टेबल के बाहर चाहिए? ऐसा नहीं होगा। यहां पे सिंपल चीज होगा कि भाई तेरे को पैसा कैसे चाहिए, एक साथ चाहिए या बिजनेस का वैल्यू लगाने के बाद चाहिए? दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो बोलेगा ठीक है मेरा बिजनेस देख, इतना साल से मैंने बिजनेस सेट किया है, 50 लाख दे, ले ले मेरा बिजनेस लमसम। या तो फिर बोलेगा भाई मेरे को तो बिजनेस का वैल्यू लगाना पड़ेगा, तो पूरा बिजनेस खरीदने की बात कर रहा है, मेरा सामान इतना पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर इतने का है, मेरा एसी इतने का है, मेरे एम्प्लॉय इतने वाले लोग हैं, इनका ये वो, मतलब वैल्यूएशन करके। इन शॉर्ट कि ये बोलेगा डायरेक्ट विदाउट वैल्यूएशन यानी कि लमसम, या तो फिर विथ वैल्यूएशन यानी कि नेट असेट मेथड। इन शॉर्ट जब आप अमालगमेशन कर रहे हो, दिस आर द 2 पॉइंट्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड, एंड ये एडजस्टमेंट है लमसम मेथड, नेट असेट मेथड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अमालगमेशन इज कंप्लीटेड। अमालगमेशन हाइप मिलता है बहुत ज्यादा इस टॉपिक को, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस 2 पॉइंट्स, अमालगमेशन इज वेरी सिंपल। बिजनेस ही खरीदने का, भाई मैं इसका बिजनेस लूंगा, इसको पैसा दूंगा, खत्म, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन वो जगह पे अगर वो बोलता है नहीं भाई वैल्यू करने का है, तब फॉर एग्जांपल मिस्टर थोड़ा बोलता है भाई मेरे को बिजनेस का वैल्यू करने का है, हुसैन बोलता है मेरे को वैल्यू नहीं करने का, लमसम। तो हम क्या करेगा, थोड़ा हुसैन क्या बोलेगा, ठीक है हुसैन ये ले 50,000 रुपए, तेरा बिजनेस दे दे। जो मैंने 50,000 दिया हुसैन को, दैट इज सेड टू बी परचेस कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है? परचेस। और कौन से मेथड से निकला ये? लमसम मेथड से। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली मालिक को बोला ये मालिक ये ले 50, बिजनेस दे। इन शॉर्ट परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है जब कोई दूसरा बंदा उसके बिजनेस के मालिक को पैसा दे रहा है, मालिक को पैसा दे रहा है, तो दैट अमाउंट इज सेड टू बी पीसी यानी कि परचेस कंसिडरेशन। और अमालगमेशन का हार्ट ही होता है टू कैलकुलेट पीसी। अगर आपको पीसी कैलकुलेशन आ गया मतलब अमालगमेशन आ गया, समझ में आया? तो लमसम मेथड में क्या होगा, डायरेक्टली इसका बिजनेस का वैल्यू भी नहीं देखेंगे, पहले 50,000 बिजनेस दे दे। अब इसमें फायदा नुकसान हो सकता है, किसको? नए बंदे को, बराबर। लेकिन जब मैं नेट असेट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, नेट असेट का मतलब क्या, ये बोलेगा क्या भाई मेरे को बिजनेस का वैल्यू लगाना है, तो अपना टोटल असेट दिखेगा कितना है, उसमें उसका लायबिलिटीज कितना है, भाई खुद का पैसा नहीं, ओनर का पैसा नहीं, बाहर वाले का लायबिलिटीज और बिजनेस का टोटल असेट। बिजनेस के टोटल असेट में से बाहर वाले का लायबिलिटीज माइनस करेगा, बोलेगा 1,30,000 था, 3,000 मेरा इसमें चला गया, सॉरी 13,000 था, 3,000 मेरा बाहर का लायबिलिटी, मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू 10,000 है, ठीक है तू मेरे को 10,000 दे, मैं बिजनेस देने के लिए रेडी हूँ। तो इसका फायदा नुकसान हुआ क्या? क्यों? क्योंकि वो असेट का वैल्यूएशन करके पीसी मांग रहा है। समझ में आया? तो अगर आप अमालगमेशन कर रहे हो तो एडजस्टमेंट रीड करोगे तो सिंपल ये बात याद रखना कि जब भी हम एडजस्टमेंट रीड कर रहे उसमें अगर ओनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है, किससे रिलेटेड? ओनर से, तो वो पीसी रहेगा। मैं बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर, अभी यहाँ पे सिंगल सोल प्रोप्राइटर था, शेयर होल्डर कंपनी के अंदर क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दोनों ओनर्स होते हैं।
तो ओनर को जब भी कोई नया बंदा पैसा दे रहा है तो उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इन दोनों को जब भी पैसा मिलेगा तो दोनों का अमाउंट ऐड होके पीसी मिलेगा। खाली इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिल रहा है, खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिल रहा है, उस कंपनी में खाली इक्विटी शेयर है तो खाली पीसी हो गया, दोनों है तो दोनों को ऐड करके पीसी हो गया। कंसेप्ट बैठा दिमाग में 100%। प्रजापति यहां तक बैठ गया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, काम खत्म है। इतना ही आपको करना है अमालगमेशन में, कुछ हाइप नहीं है इसके अंदर। एंट्रीज की बात करूंगा तो सबसे पहला बिजनेस खरीदो, बिजनेस परचेज करो, बिजनेस परचेज करने के बाद जितनी असेट्स आए जितनी लाइबिलिटीज आए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज की एंट्री पास करो, पीसी का पेमेंट करो, क्लोजिंग कर दो, खत्म हो गया। समझ में आया? ये लास्ट ईयर किया है आप लोग ने अमालगमेशन, लेकिन वो अमालगमेशन जो सेकेंड ईयर में किया और अभी जो किया इसमें फर्क है। आपने जो पिछले साल अमालगमेशन किया था वो पार्टनरशिप अमालगमेशन था, और अभी जो आप करने वाले हो कंपनी अमालगमेशन करने वाले हो। पिछले साल मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, ऐसा करवाया था एसवाई में। इधर भी कुछ ऑलमोस्ट उसके जैसा ही होने वाला है, या इधर भी बैलेंस शीट खाली करना पड़ेगा, फिर पीसी मांगना पड़ेगा तो पीसी मिलेगा और क्लोजिंग करेंगे। सेम चीज होने वाला है, कुछ नया नहीं होने। ओनली द थिंग इज ये कंपनी था और वो पार्टनरशिप था। ठीक है क्या? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में 100%। कितने मेथड होते हैं अमालगमेशन में? पीसी के कितने मेथड होते हैं? एक होता है लमसम, एक होता है नेट असेट, बराबर है। टाइप की बात करूं तो 3 टाइप होता है, मर्जर, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। डन, याद रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो नहीं है क्या भाई, होता क्या उसने बोल दिया, चलो ठीक है, डन है, खत्म ही है। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक प्रैक्टिकल सम लेंगे, और वो प्रैक्टिकल सम में मैं ट्राई करूंगा सब चीजों को एक सम में कवर अप करूं। जर्नल एंट्री, लेजर, एक कंपनी का अगर सॉल्व कर दूंगा तो 99.9% सम वैसे ही सॉल्व होगा, खाली एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होंगे, बाकी सब चीजें सेम होंगी। क्लियर है? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।